तो बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान की वसूली को लेकर बड़ी जानकारी आई है। हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों से $1 प्रति बैरल शुल्क का प्लान बना लिया है ईरान ने। ये सूत्र बता रहे हैं ये व्यवस्था लागू होने पर ईरान की बम्पर कमाई हो जाएगी। ईरान की हर साल 7.6 लाख करोड़ की कमाई होगी। तेल बिक्री से ज्यादा तो हॉर्मुज से वसूलेगा ये शुल्क ईरान। ये बड़ी खबर। इसी को लेकर अमेरिका विरोध जता रहा है और इस दौरान युद्ध के दौरान भी कुछ शुल्क वसूला था हॉर्मुज ने ईरान ने, जिसका विरोध किया गया था और ओमान के साथ मिलकर टैक्स वसूलने की बात ईरान कर ही चुका है, जिस पर कड़ा एतराज अमेरिका की तरफ से जताया गया। लेकिन अपने इस शुल्क को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में पहले जैसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे का मसौदा तय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हॉर्मुज में विनाश का सौदा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। समंदर के इस हिस्से में मिसाइलों और बमों की गर्जना कम होने का नाम नहीं ले रही। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज अमेरिका और ईरान दोनों के निशाने पर हैं। ये संकरा समुद्री गलियारा ऑयल टैंकर और वेसल्स के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। डील या नो डील, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट हो जाएगा सील? समझौता होगा, लेकिन क्या समंदर में जंगी दरवाजा खुला रहेगा? ईरान अड़ा हुआ है और अमेरिका अभी भी भड़का हुआ है। ईरान एटम बम से तौबा कर सकता है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को कतई गंवाने वाला नहीं है। ईरान का फैसला, हॉर्मुज से दूर रहे अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जंगी मिजाज ठंडा पड़ने के आसार फिलहाल कम नजर आ रहे हैं और इसकी वजह यही हॉर्मुज का सुलगा हुआ समंदर है। यहाँ ईरान के करीब जाने वाले जहाज़ों को अमेरिका निशाना बना रहा है और जो जहाज़ ईरान के ऑर्डर्स को नहीं मानने की गलती कर रहे हैं उन्हें भी अपनी खैर मनानी पड़ रही है। ईरान ने खुलेआम कह दिया है उसे एटमी हथियार नहीं चाहिए, लेकिन इस ईरान ने हॉर्मुज को ही अपना सबसे घातक वेपन बना दिया है, जिसके आगे अमेरिका भी सरेंडर करता नजर आ रहा है। ईरानी नेवी के एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा है हॉर्मुज पर कब्जा छोड़ना मंजूर नहीं है। सैयारी ने धमकाने के अंदाज में मैसेज दिया है, हमारे हाथ ट्रिगर पर है, जान की परवाह नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये बेहद संकरा है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 21 से 39 किलोमीटर है। तमाम जहाज़ों को ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर से होकर गुजरना पड़ता है, जो करीब 12 नॉटिकल माइल्स है। ईरान हॉर्मुज के करीब केशम, अबू मूसा, लराक और टूम आइलैंड से अपनी एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों को शर्त नहीं मानने वाले जहाज़ों पर लॉन्च करने की ताकत रखता है। हॉर्मुज के समंदर में ईरान माइंस पे बिछा चुका है। जिस वक्त अमेरिका जंग के खात्मे के लिए ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, हॉर्मुज को लेकर ईरान के तेवर बेहद तल्ख हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कह दिया है हॉर्मुज से अब कोई जहाज बगैर कीमत चुकाए गुजरने वाला नहीं है, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इस समुद्री मार्ग पर सिर्फ और सिर्फ ईरान और ओमान का अधिकार है। ईरान दुनिया भर के जहाज़ों को गारंटी दे रहा है
जो मुल्क पैसा देगा उसके ही जहाजों की हिफाजत वो करेगा। आज की तारीख में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तमाम जहाज दो तरफा मार झेलने को मजबूर हैं। अमेरिकी नेवी ने ईरानी समुद्र की नाकेबंदी कर रखी है। कोई भी जहाज जो ईरान के करीब जाता नजर आता है उस पर अमेरिकी नेवी हमले कर रही है। एक तरफ ईरान से डील के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शर्तों को फेक न्यूज़ करार दे रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने फेक न्यूज़ की जो शर्तें बताई हैं उनका लिखित रूप में तय शर्तों से कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने जो कुछ भी कहा है, जिसमें डील के बारे में उसका कमज़ोर और शर्मनाक बयान भी शामिल है, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत ही बेइज्जती वाली बात है। अमेरिका और ईरान की जंग ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाज़ों का कब्रगाह बना दिया है। ईरान इस इलाके में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को मानने से इनकार करता है और वो अपनी मर्जी से विदेशी जहाज़ों को रोक रहा है या उन पर शर्तें लाद रहा है, जबकि इसी हॉर्मुज में अमेरिका का मनमाना रवैया घातक हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के साथ डील से पहले ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डील के खिलाफ सड़क पर उतरी है ईरानी जनता। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ के इस्तीफे की मांग हो रही है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। अमेरिका से साठगांठ करने वालों को सजा देने की मांग की जा रही है। तो इस बार की ये जो भीड़ है सरकार के समर्थन में नहीं बल्कि नाराजगी है, ये विरोध में है, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के विरोध में है। ये गालिबाफ के इस्तीफे के लिए एकजुटता दिखाई गई है, क्योंकि जो डील हो रही है उससे ये आवाम नाखुश है। इससे पहले जब तेहरान के इकबाल चौक पर वहां की जनता को देखा गया था तो अपनी सरकार के समर्थन में, अमेरिका के विरोध में और इस युद्ध में जनता ने अपना साथ दिया था। फिर चाहे महिलाओं की ब्रिगेड हो जो पिंक जीप में मिसाइलों का प्रदर्शन कर रही थी, फिर चाहे बच्चों की ब्रिगेड हो जो महिलाएं उन्हें गोद में ले लेकर पहुंची थी। लेकिन आज इस आवाम के अंदर गुस्सा इस बात पर है कि वो लोग जो अमेरिका से साठगांठ कर इस डील को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हें नकार दिया जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।